नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज का जो ये वीडियो है वो हमारे भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उस पर आधारित है। भारत हमारा विविधताओं का देश है। इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी भारत हमारे एक सूत्र में पिरोकर आज हमारा भारत उन्नति को राह पे चल रहा है। तो आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वो है राजस्थान के ढोला और मारू की प्रेम कहानी, जो भारत के इतिहास में एक अमर कहानी है। मध्य प्रदेश के नरवर के राजा और राजस्थान के जैसलमेर के पिंगल के राजा नल में दोनों के बीच में मित्रता थी। तो जो पिंगल के राजा थे उनके राज्य में अकाल पड़ जाता है, तो नरवर के राजा के यहाँ आकर के शरण लेते हैं। अकाल के कारण वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो नरवर के राजा थे उनके पुत्र ढोला और पिंगल के राजा नल के पुत्री मारू थी। उसी दौरान दोनों के बीच की जो रिश्ते थे वो जो मित्रता थी यानी वो अब शादी में परिणत हो जाती है। अर्थात ढोला और मारू की शादी हो जाती है। ढोला की उम्र उस समय 3 वर्ष थी और मारू की उस समय उम्र 1.5 वर्ष थी। तत्पश्चात कुछ समय बीतने के बाद जो पिंगल के राजा थे वो अपने राज्य को वापस लौट जाते हैं। उसके बाद जो समय बीतता जाता है उम्र दोनों तरफ बढ़ती चली जा रही है। अर्थात ढोला की उम्र भी यौवन अवस्था को जा रहे थे और मारू की भी जो उम्र थी वो भी बढ़ती चली जा रही थी। इधर नरवर के राजा का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। ढोला बड़ा हो जाता है, राजगद्दी अब अपने संभाल रहे होते हैं। तत्पश्चात जैसी ही उम्र बढ़ी उन्होंने मालवा की जो रानी थी राजकुमारी मालवानी, उनसे क्या करता है ढोला की शादी हो जाती है। उस समय तक उनको ये बात भूल चुके होते हैं कि मेरी बचपन में शादी किसी और से हो गई होती है। अब उधर पिंगल की राजकुमारी मारू भी अब यौवन अवस्था में आ चुकी थी, युवती हो गई थी। उन्हें अपने पति का एहसास हुआ, उन्हें आवश्यकता महसूस हुई। तो उन्होंने संदेशा क्या करते हैं जो ढोला के पास नरवर के राज्य में यहाँ से संदेशवाहक को भेजते हैं। लेकिन उधर जो उनकी महारानी थी मालवानी, उनको पता चल जाता है कि इनकी शादी पहले हो गई थी और उस संदेशवाहक को ईर्ष्या के कारण कि कहीं ढोला उनको पुनः शादी न कर ले, या दो पत्नी होने का जो भय होता है किसी नारी में, उनके अंदर भी वो भय सता रहा था। तो उनके सारे संदेशवाहक को, जो उनकी रानी थी दूसरी वाली ढोला की जो मालवानी थी, वो क्या करती थी इनके संदेशवाहक को मरवा देती थी। पिंगला की जो राजकुमारी थी मारू की। अब ऐसे काफ़ी दिन बीत गया समय, तो उनको संदेश मिला नहीं। तो मारू अब क्या करती हैं, वहाँ के जो स्थानीय ढोल बाजे वाले होते हैं उनके साथ वो संदेशा लेकर भिजवाती हैं, ठीक है। तो ढोला को अपनी जो प्रथम शादी थी, जो पूर्व में शादी हुई थी, वो उसके स्मरण में आता है कि हाँ हमारी शादी पहले मारू से हुई थी। तो भाई अब जब स्मरण हुआ तो उनको संदेशा मिल गया। तो अब अपने पुराने चीज़ को याद करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए वो जाते हैं मारू को लाने के लिए। मारू को लेकर के आते रहते हैं। तो अब वो मारू को लेकर आते रहते हैं तो बीच में एक राज्य पड़ता है जहाँ के राजा से उनकी युद्ध हो जाती है। तो उस युद्ध में हमारे ढोला की जीत होती है, ठीक है। और वो वीरता और साहस अपने युद्ध को जीत को मारू को सुरक्षित अपने जो राज क्षेत्र था नरवर, वहाँ लेकर के आ जाते हैं। फिर अंत में वो दोनों जो थीं एक साथ मिल के इकट्ठा रहने लगती हैं। जो पहले से एक मालवानी शादी कर लिया था और दूसरा मारू। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि राजस्थान की जो इतिहास है, जो संस्कृति है, वो बहुत उच्च है। हमारे देश की सभ्यताओं से एक विशेष वो भी सभ्यता है, ठीक है। हमेशा इंसान को नारी का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ढोला और मारू की कहानी अमर गाथा में लिख गया और इसी से राजस्थान में एक टैगलाइन चला, एक स्लोगन है
केसरिया बालम पधारो मारो देश। इस पे भी एक अहिल्या जीलाबाई का एक इस पे गाया हुआ ये स्लोगन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो आप इसे ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं आगे जो राजस्थान का एक टैगलाइन है केसरिया बालम पधारो मारो देश, तो मैं इसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। और आपसे उम्मीद करता हूं आप मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरे मनोबल को बढ़ाएंगे। हो सकता है इस वीडियो में कुछ कमी रही हो, आप मुझे मार्गदर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।